नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही ज़रूरी बात आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ और ये बात है दोस्तों मुंबई की। और मुंबई में स्कूलों में पेरेंट्स को किस तरीक़े से टॉर्चर किया जा रहा है। तो मुंबई के सारे स्कूल खुल चुके हैं, सभी बच्चे स्कूल भी जाने लगे हैं। अब पेरेंट्स को ये हो रहा है कि हम अपने बच्चों को एडमिशन कराएं। तो हमारे पास दोस्तों 2 बच्चे हैं और मैं गई स्कूल में एडमिशन कराने के लिए अपनी बेटी को, जिस स्कूल में हमारी बेटी पहले से पढ़ती थी। तो जूनियर KG सीनियर KG हमारी बेटी जो है कंप्लीट कर ली है। अब आती है 1 की। तो जब 1 क्लास हमारी बेटी का जब शुरू हुआ था तो पूरी जगह सभी स्कूलों में लॉकडाउन लगा हुआ था, जिसके वजह से क्लास सब बंद था। तो मैं गई थी स्कूल में मतलब एडमिशन कराने के लिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऑनलाइन क्लास करना पड़ेगा। तो हम बोले कि हमारे पास तो ऑनलाइन का ऐसा कोई सुविधा नहीं है कि अपनी बेटी को हम ऑनलाइन क्लास कराएंगे, क्योंकि मोबाइल तो है लेकिन नेट का स्पीड नहीं है, इसके वजह से ऑनलाइन क्लास नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने बोला कि तो फिर हम बोले कि फिर कैसे होगा। तो बोले कि तो फिर मैं क्या करूँ। तो मुझे जितना समझ में आया, हम क्या किए ना, मार्केट से 1 क्लास का बुक ले करके हम अपने बेटी को घर में ही पढ़ाएं, क्योंकि एडमिशन लेने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्लास चालू ही नहीं है और ऑनलाइन का सुविधा नहीं है। ये समस्या सिर्फ मेरे साथ ही नहीं है, आगे वीडियो में बने रहिएगा ना तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो मैं बोली कि अब हमारी बेटी को अब 2 क्लास में एडमिशन कराना है। तो बोले कि ठीक है, रजिस्टर वगैरह सब कुछ निकाली और बोल रही हैं स्कूल के जो भी है कि आपको ना पूरा 1 क्लास का जितना चार्ज होता है ना, एडमिशन चार्ज, एग्जामिनेशन चार्ज, जो भी चार्ज होता है ना, आपको पूरा पेड करना पड़ेगा। मैंने बोला कि ऐसा क्यों, आपने तो मेरी बेटी को पढ़ाया नहीं, फिर पैसा क्यों मांग रहे हैं ऐसा। तो बोले कि नहीं, आपको देना पड़ेगा, ये नियम है। हम बोले कि नहीं, ये कैसा नियम है। तो बोल रही कि नहीं, आपकी बेटी नहीं पढ़ी है ना 1 क्लास में, इसलिए आपको देना पड़ेगा। तो हम बोले अच्छा, अगर मैं आपको पैसा दे देती हूँ 1 का पूरा फीस चार्ज, तो हमारी बेटी अभी 1 मिनट में पढ़ लेगी। तो बोली कि देखिए ये नियम है, आपको देना पड़ेगा 1 का पूरा चार्ज, तभी आपका बेटी का 2 क्लास में एडमिशन होगा। तो हमने बोला कि नहीं, ऐसा तो नियम नहीं है कि अगर काम नहीं तो पैसा नहीं, नो वर्क नो पे। और आप बोल रहे हैं कि मतलब आपको पैसा देना पड़ेगा, आप तो मेरी बेटी को पढ़ाए नहीं, तो फिर पैसा किस बात का। तो बोली कि नहीं, देखिए ये नियम है, ठीक है। तो एक्चुअली दोस्तों मैं ना यहाँ की मुंबई की नहीं हूँ, मैं दूसरे स्टेट की हूँ। तो मैंने बोला स्कूल से मैं आ गई। आने के बाद फिर मैंने क्या किया ना कि ये 8 दिन पहले का बात है, मैं 8 दिन हो गया, मैं जहाँ भी जा रही हूँ, मार्केट में जा रही हूँ, पार्क में जा रही हूँ, या जो कोई भी हमको लिफ्ट वगैरह में मिल रहा है जिसको हम नहीं भी जानते हैं, कभी भी नहीं जानते हैं, उससे भी मैं पूछती हूँ, जिनके हाथ में मैं बच्चे देखती हूँ कि आप लोग के साथ क्या ऐसा समस्या है, क्या आप लोग के भी स्कूल में ऐसा हो रहा है क्या बच्चों के एडमिशन के लिए। तो सभी ने लगभग लोगों ने यही बात बताया है कि हम लोग को भी यही कहा जा रहा है, सभी स्कूलों में यही बोला जा रहा है कि आपको पहले का पैसा पूरा पेड करना पड़ेगा, तब जाके आपका बच्चा का एडमिशन होगा। और कुछ लोग बोला कि नहीं, हम ऑनलाइन क्लास करा रहे थे इसलिए पैसा दिए। तो चलिए, उनका तो बात एक समझ में आ रहा है कि उन्होंने ऑनलाइन क्लास कराया है तो पैसा दिया है। कुछ लोग बोल रहे तो हम तो गांव चले गए थे, गांव से अभी आए हैं। कुछ लोग बोले कि नहीं, हमारे पास तो खाने के लिए पैसा नहीं था, तो हम कहाँ से ये नेट वगैरह सब कुछ सुविधा करें। तो बहुत अलग तरह से अलग लोगों ने अपना सुविधा बताया, लेकिन कि हमारे पास नेट अवेलेबल नहीं था स्पीड वाला। ये मोबाइल का नेट से ऑनलाइन क्लास दोस्तों चलता नहीं है, आप सभी जानते हैं। तो क्या हुआ कि ये सभी लोगों ने ऐसा बात बोला, और कुछ पेरेंट्स तो ये भी बोले कि इसीलिए ना एक स्कूल पर ना 4-5 पेरेंट्स मिलकर ना केस कर दिए हैं। तो हम बोले कि अच्छा, वो लोग केस कर दिया है, क्योंकि वो लोग भी ऐसा ही बोल रहा है ना कि आप पैसा दोगे तभी हम आपका बच्चा का एडमिशन लेंगे। तो फिर केस कर दिया, तो उस स्कूल का सिर्फ समस्या समाधान हुआ ना, सभी स्कूल का तो समस्या का समाधान नहीं हुआ। मैं आकर के घर में विचार करने लगी कि ऐसा अगर हुआ तो आदमी पैसा कहाँ से देगा, पढ़ाया नहीं तो पैसा किस बात का, ये भी बात उठता है। फिर मैं सोची कि RTI से अगर मैं शिक्षा विभाग से मांगती हूँ, अगर RTI से शिक्षा विभाग से ये बात पूछती हूँ तो सिर्फ मैं ही जानूँगी। RTI से मैंने पूछा, उसने जवाब दे दिया। और मेरा पूजा फूड ब्लॉग यूट्यूब चैनल का नाम है, अगर मैं अपने पूजा फूड ब्लॉग पर एक वीडियो बना के डालती हूँ तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, सबको ही जानेगा कि हाँ ऐसा प्रॉब्लम मतलब सबके साथ हो रहा है। मैं उस रूल नियम बनाने वाले से पूछती हूँ, जो वो मैडम बोली है कि नहीं ये रूल है, ये नियम है, आपको देना पड़ेगा। सही है बात भाई, रूल नियम है, फॉलो तो करना पड़ेगा। लेकिन उस रूल नियम बनाने वाले से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि भैया आपने ये कैसा रूल नियम बनाया है कि आपने काम किया नहीं और बोल रहे हैं कि पैसा चाहिए। अगर आप ऐसा रूल नियम बनाए हैं तो ये कहीं से उचित लग रहा है। और हम जैसे ही पैसा दे देते हैं हमारा बच्चा पढ़ लेता है, और हम पैसा नहीं दिए हैं तो हमारा बच्चा नहीं पढ़ा है। ये तो बहुत बड़ा सिस्टम का मतलब ये है।
कोरोना जब महामारी आई थी, हम सभी जानते हैं, है ना। कोरोना महामारी आई थी तो उस टाइम बच्चों लोग 10वीं का एग्ज़ाम दे रहा था ना, बोर्ड दे रहा था, कोई CBSE ICISI बोर्ड, स्टेट लेवल से बोर्ड, जो जैसे जिस तरीके से बोर्ड दे रहा हो, उस बोर्ड वालों को सभी को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी या शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्देश दे करके सभी को पास कराया गया। उतने बड़े बड़े बच्चों को इतना अच्छा से सहूलियत से पास कराया गया ताकि उनका टाइम ख़राब नहीं हो और समय का उपयोग हो। और इन छोटे छोटे बच्चों को, जिसको लैट्रिन बाथरूम भी धोने नहीं आता है, जिसको खुद से खाना भी खाने नहीं आता है, उनके लिए इतना बड़ा रूल नियम आप लोगों ने बनाया। बताइए, ये तो सरासर अन्याय है ना फिर तो। और जहाँ तक हम सभी जानते हैं कि 1 क्लास से लेकर के 5 क्लास या 8 क्लास तक बच्चों को फेल नहीं करना है, तो ये रूल नियम इधर ये बात बोलता है और ये लोग बोलते हैं कि हमारे रूल नियम बोलता है कि हमको पैसा चाहिए। ये कैसा भाई बात है? ये तो कहीं से बात हजम ही नहीं हो रहा है। उस टाइम बहुत सारे पेरेंट्स घर चले गए थे, गांव चले गए थे, खाने के लिए पैसा नहीं था। हाँ, हम लोग जिंदा हैं, ये काफ़ी नहीं है। कोरोना महामारी फैला हुआ था, है ना, तो क्या उस टाइम आप धरती पर नहीं थे? अभी 2-4 दिन हुआ है क्या आपको यहाँ नीचे आया हुआ कि आप उस सिचुएशन को नहीं समझ पा रहे हैं, उस दुख दर्द को आप नहीं समझ पा रहे हैं। अभी थोड़ा सा कोरोना ख़त्म हुआ है तो कैसे जैसे तैसे लोग करके अपना कमा रहा है, खा रहा है, चैन का सांस ले रहा है। हाँ, तब तक आप लोगों ने एजुकेशन के नाम पर इतना बड़ा थोप रहे हो, ये तो गलत बात है ना। दोस्तों, आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 आप कमेंट करें कि आपके भी राज्य में, आपके भी स्टेट में इस तरीक़ा का प्रॉब्लम चल रहा है क्या, कि केवल महाराष्ट्र में ही ये प्रॉब्लम है। अगर आपके राज्य में इस तरीक़ा का प्रॉब्लम चल रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कमेंट करके बताने के साथ साथ अपना ना राज्य ज़रूर लिखें कि आप किस राज्य से हैं, ताकि ये तो पता चले कि नहीं, मतलब मुंबई के अलावा भी किसी और राज्य में है या और राज्य में नहीं है, केवल मुंबई में ही ऐसा धांधली हो रहा है। इसको धांधली ही तो बोलेंगे, और क्या बोलेंगे। और मैं ये वीडियो इसलिए बनाई हूँ, मैं RTI से नहीं पूछी हूँ, मैं डायरेक्ट वीडियो बनाई हूँ इसलिए कि ये जो हमारे जो भारत शिक्षा मंत्रालय हैं और राज्य शिक्षा मंत्रालय है, उनसे ऊपर कोई नहीं है। उन भारत शिक्षा मंत्रालय से और राज्य शिक्षा मंत्रालय से ऊपर कोई नहीं है। तो आप शिक्षा विभाग को देखते हैं और शिक्षा विभाग को अच्छे से संभालते हैं, तो ये बात सही है। ये बात आपको उचित लग रहा है कि पेरेंट्स के साथ और बच्चों के भविष्य के साथ इस तरीक़ा से खिलवाड़ किया जा रहा है नीचे स्तर पर। इसीलिए मैं वीडियो बनाई हूँ कि आप इस वीडियो को देखें, समझें कि नीचे स्तर पर क्या चल रहा है, क्योंकि आपके हाथ में शिक्षा का जो विभाग है संभालने के लिए दिया गया है। तो आप इस बात को, सच्चाई को जानिए, तभी तो आप कुछ निर्णय ले पाएंगे। जो हम लोग के साथ समस्या चल रहा है अभी, ये बात मैं बता रही हूँ कि सभी के साथ समस्या है ये बात, और इसको जल्द से जल्द सुलझाया जाए। ये कोई गांव का मोंटेसरी स्कूल नहीं है कि 2-4 लोग मिल के मोंटेसरी स्कूल खोल लेता है और खुद नियम बनाता है और खुद नियम को पलटते रहता है। ये शहरों, बड़े बड़े शहरों का प्राइवेट स्कूल है, तो क्या हुआ, बड़े बड़े शहरों का है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हुआ है, इसका राइट मिला हुआ है, तभी तो ये स्कूल चल रहा है। इनको भी वही बात फॉलो करना पड़ता होगा ना, जो भारत शिक्षा मंत्रालय से आदेश आता होगा या राज्य शिक्षा मंत्रालय से आदेश आता होगा, वही बात ये भी फॉलो करेंगे ना फिर। तो फिर ये क्यों बोल रहे हैं कि हाँ नहीं ये रूल है, ये नियम है? ये कहीं से बात ना पच नहीं रही है, अनपच जैसा हो रहा है कि ये नियम है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो मेरा हाथ जोड़ के आप सभी से रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का है, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, चाहे भारत शिक्षा मंत्रालय है, चाहे राज्य शिक्षा मंत्रालय, चाहे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, कोई भी ये वीडियो देख रहा है, प्लीज़ प्लीज़ इस समस्या को सुलझाया जाए, बहुत से बहुत जल्दी सुलझाया जाए, क्योंकि बच्चों के स्कूल खुलने में अब मात्र 2 से 2.5 महीना ही टाइम है। जितना जल्दी सुलझाया जाएगा उतना ही हम लोग का टेंशन ख़त्म होगा, क्योंकि हम लोग टेंशन में ही जी रहे हैं। आप ऐसा ही समझ लीजिए, एक तो कोरोना का टेंशन तो चला गया, लेकिन ये टेंशन बहुत मतलब जीने नहीं दे रहा हम लोग को कि हमारे बच्चे अब कल कहाँ, किस स्कूल में हम नाम लिखवाएं, कैसे लिखवाएं, क्या होगा। धन्यवाद।